5 पापों का एक देश त्याग करता है, 5 अणुव्रतों को अंगीकार करता है, वही 12 व्रतों को अंगीकार करता है, तब उसका पंचम गुण स्थान का भाव बनता है। तब कहेंगे इस श्रावक हैं भाव निक्षेप से। शब्द देखें तो श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान 3 अक्षर का ये अर्थ निकलता है। अब हमारी श्रद्धा कैसे? छिड़ाला में दौलत राम जी ने कहा है कि अगृहीत मिथ्यात्व का त्याग भी आवश्यक है। तन उपजति अपनी उपज जान, तन नसदे आप को नाश मान। क्या अर्थ हो गया? ये क्या है? ये अपने अजीब तत्व की भूल है। क्या भूल है? कि अजीब की उत्पत्ति को हम अपनी उत्पत्ति मानते हैं, अजीब के जन्म को अपना जन्म मानते हैं, अजीब के वियोग को अपना मरण मानते हैं। यही तो अजीब तत्व की भूल है। इसी का नाम अगृहीत मिथ्यात्व है। पंच कल्याण तो बहुत सारे देखते, आगे भी देखते रहोगे। थोड़ा अपने आप का विचार तो करो। जब अपना ही पता नहीं है तो आत्मकल्याण कैसे होगा? फिर ये विचार करो अगर जन्म किसका होता है। इसलिए एकांत नहीं, व्यवहार में ऐसा भी होता है कि कोई अपेक्षा लगा करके भूत प्रज्ञा बनने से, भावी प्रज्ञा बनने से भी कथन होता है, मगर उस कथन को अच्छे से समझते व्यवहार में कुछ भी हो। अभी किसी से कहें पानी का जग ले आओ, जो लाएगा और जिसके द्वारा कह रहा पानी का जग ले आओ, दोनों समझते हैं जिसमें पानी रखा जा रहा है वो जग मंगाया जा रहा है। मतलब जग पानी का नहीं होता, जग स्टील का हो सकता है, पीतल का हो सकता है, तांबे का हो सकता है, चांदी सोने का भी हो सकता है। तो उसको हम कभी पानी के जग को पानी का नहीं मानते। उसी प्रकार शरीर के जन्म को शरीर अपना जन्म नहीं मानना चाहिए, शरीर के वियोग को अपना वियोग नहीं मानना चाहिए। और जो व्यवहार की अपेक्षा से जन्म कल्याणक आज अपने बीच में है, उसी जन्म कल्याणक के बारे में भी विचार करो कि आखिर इसका क्या कारण है कि हमारा जन्म हुआ तो हमें एक ढबला भी नहीं मिला बचने के लिए। और आज तो 12.5 करोड़ वाद्य यंत्र पूरे उतर के यहाँ जाएंगे मर्द लोक में। भाई सोदर मित्र भी तांडव नृत्य करेगा, क्या कारण है? हमें तो किराए का भी नाचने वाला नहीं मिला हमारे जन्म पर। तो आखिर दोनों में तुलना करो, अपने में और होने वाले तीर्थंकर बालक में। तो अपने को अतीत में जाना पड़ेगा कि उस जीव ने संसार को अपना समझा, सबके कल्याण की भावना आई, तब जाकर के ऐसी पुण्य प्रकृति का आसरा बंद हुआ। हमने आपको 1-2 दिन पहले बताया था नार का दुख विपदा। नार की लोग जन्म से लेकर के पूरे जीवन पर्यंत मृत्यु तक दुख ही दुख भोगते हैं और कुछ नहीं होता है। मगर एक जगह अब बात सुनने को मिलता है, वो यह है जब तीर्थंकर का जन्म होता है तो तीर्थंकर के जन्म कल्याण के समय एक अंतर मुहूर्त के लिए नरक में भी शांति हो जाती है, थारी मारी नहीं होती। बताओ क्या प्रभाव है। तीर्थंकर का जब जन्म होता है उस समय में क्या उसके शरीर में पूरे में श्वेत वर्ण का रक्त होता है। विचार किया आखिर क्या कारण है? जबकि रक्त में लाल रुधिर कणिकाएं भी होती हैं, क्या रेड ब्लड सेल्स अंग्रेजी बोलते हैं, आरबीसी एलबीसी नहीं आरबीसी होगा रेड। अब उसमें अब वो कोशिका जब लाल होती है, सब में होती है, यदि कम पड़ जाता है तो बढ़ाना होता है, उसके लिए बीमार हो जाएगा व्यक्ति। मगर तीर्थंकर के शरीर में जो रक्त होता है वो श्वेत कैसे होता है? बोलो क्या कारण है?
तो चिंतन की बात ये समझ में आता है, जब कोई माता का मातृत्व जागता है, उसके बच्चे को वो जब माता जन्म देती है तो उसके शरीर के स्थान विशेष में जब शरीर के पुतगनों का दूध के रूप में पिंडमन हो जाता है, तो तीर्थंकर तो तीन लोक के सभी जीवों को अपना मानते हैं। इसलिए जब सामान्य माता के शरीर में दूध का परिणमन हो सकता है, एक पुत्र के कारण हो सकता है, जिसने अनंतानंद जीव को अपना पुत्र मान लिया है, अपना भाई मान लिया, तो क्या बड़ा अतिशय है। जरूर सफेद खून हो गया उनका। जो जन्म लेंगे बताओ, उनके बारे में आप देखेंगे, भाई सोदर में की सची भाई सुमेरु पर्वत पर उनको ले जाएगी, अभिषेक होगा, फिर उनका प्रक्षालन होगा, और प्रक्षालन होगा इसके बाद भी भाई जो दो नेत्र वाला इंद्र है द्विक्षा शेषराक्षा 1000 आँख को बना लेगा, इतना सुंदर उसका रूप है। भाई पहुंचते पहुंचते गाल में देखा अभी पानी पचा नहीं है, बूंद लगी है, तो पूछा जाएगा अरे बूंद नहीं है, अब यहाँ से पता लगाएगा इसके गाल की इतनी सुंदरता है, इतनी चमक है कि ये बूंद की तरह प्रतीति हो रही है उसमें। इतना सुंदर शरीर आखिर मिलता कैसे है? या वो कोई फेयर एंड लवली वगैरह लगाई होगी उन्होंने, उससे सुंदर हो गया। कौन सी क्रीम, कोई मुंबई वगैरह में क्रीम मिलती सुंदर बन जाए? सोचो विचार करो, ये अपने को चिंतन करना चाहिए। अभी कोई से पूछे बताओ कौन कौन गोरा बनना चाहता है, कौन कौन सुंदर बनना चाहता है, बताओ कौन हाथ ऊंचा नहीं करेगा? सब सुंदर बनना चाहते। सुबह अभी से एक शांति धारा हो रही थी, हम देख रहे थे, एक एक करके टपकते जा रहे थे बहुआ की तरह। इंद्राणी बताओ, हमारा मन था कि इनको प्रायश्चित देना चाहिए। अब तो मतलब आज जन्म कल्याण का दिन है, आराम से आ रहा है। कल से कोई भी इंद्राणी ऐसा नहीं, अभिषेक के पहले आएंगे, सबकी उपस्थिति चाहिए यहाँ पर। अरे 2-4 दिन की बात है, ये तीर्थंकर आत्मा की अनुमोदना कर लो, आत्म कल्याण अपना हो जाएगा उससे। सब सुंदर बनना चाहते हैं तो क्रीम से सुंदर बनते हैं क्या? कोई पाउडर का आविष्कार किसी कंपनी ने किया? पतंजलि वगैरह का देख लो कोई हो तो है। यदि मान लो यदि गोरा यदि क्रीम लगाने से बनते, पाउडर लगाने से बनते, तो एक काम करना, घर की भैंसिया को लगा देना, वो गोरी होगी कि नहीं होगी बताओ? महाराज जी लिखा तो दे ही देता है, निखार और क्या क्या उजाला और विज्ञापन तो बड़े बड़े आते हैं, तो छूटे हैं क्या? अब महाराज जी ने प्रथम शाखा दी और ए रहा बता दी तो आ गया, अब वो काले रंग का आया, क्या करें बताओ? गोरा कैसे बनाया उसको? तो कमेटी के लोग प्रयास कर रहे हैं वो कैसे ब्लैक से वाइट हो जाए बताओ। या आप लोग तो सब यार क्रीम पाउडर का उपयोग करते हैं, आप लोग सलाह तो कैसे गोरा बनाया उसको? यदि आपको नहीं आता तो हमसे पूछो, आप हम बताएंगे। हमारे पास ऐसी दवाई है आशीष, ऐसी दवाई है कि आप एक बार प्रयोग करोगे पर सफल हो जाओगे आप। और यदि हमारी दवाई बेकार चली जाए तो पूरे पैसा वापस। बोलो बता दे क्यों? ये इंद्र बेटे बहुत सारे, बता दे। बोलो खरीदोगे? ऊपर वाले बताओ सुंदर बनना है कि नहीं? चलो आप खरीदे नहीं खरीदे हमारा देख लो। अच्छा आज ही समध्व स्वामी जी ने कहा है, आज नहीं 2000 वर्ष पहले लिख गए हो, सुंदर कैसे बनते हैं। उच्चैः गोत्रं प्रणते भोगो दानात् उपासनात् पूजा भक्ति सुंदर रूपम स्मरणितपुनिदिशो। क्या कहा? ये उनकी कंपनी की है, बल्कि कंपनी तो महावीर भगवान की, ऋषभदेव की है। वो भी एजेंट थे, आपके बीच माल देने आए। शायद किसी को पसंद आया है
मैं स्पष्ट कर देता हूं उस विज्ञापन के लिए जो समर्थ स्वामी ने दिया है। सबसे पहले व्यक्ति चाहता है मैं कहीं भी जाऊं, किसी भी मोहल्ले में गली में जाऊं, लोग हाथ जोड़ के खड़े रहे, जय जिनेंद्र साहब, राम राम, और चरण छुए जाए मेरे, सब चाहते हैं। तो उन्होंने कहा जो तपस्वी लोगों में, महामुनिराज में आचार्य विद्यासागर जैसे महासंतों के चरणों में नमस्कार करता है, उसे उच्च गोत्र के आश्रम का लाभ मिलता है। ऐसे नहीं मिलेगा। उच्च गोत्रम पुण्यते, प्रणाम करने से, नमस्कार करने से, नमोस्तु करने से उच्च गोत्र का आश्रय बंद होता है। जिनको नमस्कार कराना है वो स्वीकार कर ले। आज से नहीं, अभी से प्रारंभ करो। जब पद्म सागर जी नीचे उतरे बिल्कुल नमोस्तु, तो आपकी नमोस्तु भी गजब की होती है। आजकल नमोस्तु तो करना चाहते हैं, हमारा पेंट टाइट होता, फट ना जाए, डर लगता है। ऐसे कपड़े पहन के क्यों आते हैं? इसलिए हमारे यहाँ मंदिर में अभिषेक पूजन में उन्हीं वस्त्रों को रखा जाता है, आसानी से नीचे बैठ कर नमोस्तु कर सके, अच्छे से भगवान का स्पर्शन कर सके, अच्छे से स्वाध्याय आदि कर सके, कोई किसी प्रकार की बाधा ना हो। दानात उपासना, भोगो दानात। आपको यहाँ पर आए हैं, अब देखो समय 9 साढ़े 9 बज गए, आपका कोई कलेबा वगैरह का प्रबंध हुआ कि नहीं? कलेबा नाश्ता है, स्वल्पाहार बोलते हैं ना, और नाम स्वल्पाहार का बाकी मालूम क्या करते तुम लोग बताओ, शाम तक का खा जाते हैं। अब स्वल्पाहार, अरे महाराज हमको तो मिल नहीं पाया, बताओ खत्म हो गया। आप दुखी ना हो, कमेटी का कोई दोष नहीं है, आपका भोग अंतराय कर्म का उदय था, इसलिए नाश्ता समाप्त हो गया, आपके पहुंचने था। तो क्या करें महाराज, हमको समय से भोजन मिल जाए। आपको इतना करना है, जब भी दान का प्रसंग आता सबसे आगे लेना है। अब यहाँ पर आए तो कुछ लोगों को लग रहा है अभी महाराज तो रुकेंगे 1-2 महीने, इसलिए बाद में हाथ दान कर लेंगे उनको ऊपर। देखो, दान और पूजन तो श्रावक का परम कर्तव्य है, और ये पहले के लिए कभी कभी नहीं, दिने दिने कहा है पद्मानंद जी आचार्य महाराज ने, प्रतिदिन करना चाहिए। और दान के माध्यम से क्या होता है? भोग की प्राप्ति होती है। जो दान करता है उसे कभी भी भोग में अंतराय नहीं आता है। यदि रहणशाला में कुंद को देखिए, उन्होंने कहा कि जो पात्र की अंजलि में 1 ग्रास का दान किया जाता है, वो दान अपितु साधु को किया जाता है, ऐसा है। किंतु सही तो ये है कि अपने विष में मुनि दीक्षा के समय चर्या करने जाएंगे, उस मोक्ष मार्ग में अपना ही प्रबंध किया जा रहा है। क्यों? अभी दान करेंगे तो बाद में भोग में अंतराय नहीं आएगा। वो देखो, दुनिया में घोटाला हो सकता है, दुनिया में मिलावट हो सकती है, किंतु कर्म बंध की प्रक्रिया में कोई भी घोटाला ना होता है, ना कोई कर सकता है। ये ऋषभदेव को अभी देखोगे, जब भोग भूमि से कर्म भूमि प्रारंभ हो गई, त्राईमाम मचने लगी, रक्षा करो रक्षा करो। उनने सेज में कह दिया, ये सत्कर्म करो, कृषि आदि करो, करने लगे। और फिर शिकायत आए कि वो तो पशु पूरा अनाज खा जाते जो उत्पन्न होता है, जाली बांध दो। माल 2 घंटे 24 मिनट के लिए वो किसान ने जाली नहीं निकाली, उसको भूख लगती रही, छुदा की पेट ना हुई बेल के लिए, और उपदेश देने का वाले का भाव कोई खराब नहीं था, किंतु उनको भी आश्रम बंद हो गया। इसलिए कुछ लोग कहते हैं अपने भाव को शुद्ध रखो, बाकी जो करना करो। एकांत है। यदि गोमा स्वामी महाराज को अच्छे से पढ़ा होगा तो 6वें अध्याय में तदवार्ष में स्पष्ट लिखा है, काय वांग मनः कर्म योगा।
आश्रवा। अब ये सोचो कि इन्होंने ये क्यों कहा कि काय की क्रिया योग है, वचन की क्रिया योग है, मन की क्रिया योग है, और यही आश्रव है। मतलब मन के माध्यम से ही आश्रव होता है ऐसा नहीं, वचनों के माध्यम से तो ऐसा नहीं, काय के माध्यम से भी आश्रव होता है। इसलिए मन को भी ठीक रखना है, वचनों को भी ठीक रखना है, काय को भी ठीक रखना है। यदि मन के माध्यम से, भावों के माध्यम से आश्रव बंद यदि होता एकांत से, तो ऋषभ देव जी का भाव कौन सा खराब था घर में लेकर के। उन्होंने किसान के परोपकार के लिए तो बोला था ना, खेती करो, किंतु 6 महीने के भोगंतराय कर्म का आश्रम ऐसा हुआ, निदत्ति निकाचित कर्म का बंद हुआ। उनकी दीक्षा लेते ही मना पर ज्ञान तक प्राप्त हो गया, मना पर भी विपुल मति मना पर ज्ञान प्राप्त हो गया। तो हेराने की बात है, भोगंतराय कर्म तस्से मसले हुआ, ज्ञाना वाणी भी पिघल गया, दर्शना वाणी भी पिघल गया, अन्य कर्मों को भी पिघल गए। एक साथ 63 रिद्धियां उत्पन्न हो गई केवल ज्ञान को छोड़ करके। किंतु भोगंतराय कर्म का तो कोई अवसर नहीं हो पाया। इसलिए आप लोग दान करने का भाव बनाया करो। हमेशा सोचते रहते हैं कि अरे दान कैसे करना है? और ये भी महाराज जी के रहे, दान बहुत सारे लोग करते भी नहीं करते क्या, मगर सोचते हैं अब एक काम करो, एक आध सीजन और कर लो, कमाई कर लो, डबल कर लेंगे, आधी चुका देंगे। दान देने के बाद में विलंब नहीं करना चाहिए। कई लोग आए ना, नगद ले लो, दे जाते नगद, उधार नहीं, तत्काल लो भैया। अब यहाँ पर भी बहुत सारे पात्र बने। अब पात्रों को 1 महीना होने जा रहा है, कई लोगों ने जमा कर दिया, कई लोग सोच रहे हैं अब दे देंगे तो 5 साल में, जल्दी क्या है।